स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने 2019 के क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं, जो कि वेन आरेख से है। पहला क्वेश्चन, उस वेन आरेख को चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। अब ईंधन, डीजल और तरल, ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास, इनका एक संबंध बनाना है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गलती इस क्वेश्चन में होती है, और ये 3 से 4 बार आ चुका है। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ बात हो रही है ईंधन की। डीजल जो है वो ईंधन भी है और तरल भी है, दोनों टाइप का है। लेकिन ईंधन जो होता है वो हमेशा तरल ही नहीं होता है, ईंधन जो है वो तरल से अलग भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा देखना है कि डीजल जो है वो तरल में भी आए और ईंधन में भी आए। तो ये वाली कंडीशन बन सकती है। इसको अगर ईंधन और इसको तरल माने तो डीजल यहाँ बीच में आ सकता है। जबकि अगर हम किसी और कंडीशन में जाएंगे तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर ईंधन बोलेंगे तो यहाँ तरल, सारे ईंधन तरल नहीं होते हैं। ईंधन और तरल करेंगे या ईंधन डीजल लेंगे तो तरल अलग हो जाएगा, जबकि डीजल तरल का भी पार्ट होता है। ईंधन के अंदर अगर दोनों को अलग अलग लेंगे तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि डीजल तरल होता है। तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। आम, खाद्य पदार्थ और तरल। देखिए, जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो तरल हो सकते हैं, लेकिन आम तरल नहीं होता है, लेकिन आता खाद्य पदार्थ में ही है। तो आम खाद्य पदार्थ में आएगा, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ तरल भी होते हैं। तो ऐसे वाली कंडीशन आपकी बनेगी। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है धातु, लोहा और पारा। हमें पता है कि लोहा भी धातु होता है और पारा भी धातु होता है, लेकिन लोहा जो होता है वो आपका सॉलिड होता है, पारा जो है वो लिक्विड होता है, मतलब तरल होता है, और दोनों धातु के अंदर आते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन थर्ड, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए इनको मिक्स नहीं किया जाएगा, लेकिन दोनों आते धातु के अंदर ही है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। अब यहाँ है मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लैपटॉप। ये भी सेम पिछली बार वाले की तरह बनेगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप दोनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंदर आते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन का और लैपटॉप का आपस में कोई रिलेशन होता नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये होगा मोबाइल फ़ोन और ये होगा लैपटॉप। महिलाएं, वकील, बेटे। अब जो वकील है वो एक आपका ऑक्यूपेशन है, मतलब आपका काम है। उसे महिलाएं भी कर सकती हैं और बेटे भी कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं वो बेटे नहीं हो सकते। महिलाएं जो है वो बेटी तो हो सकती है, माँ हो सकती है, लेकिन बेटे नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों का कोई संबंध आपका नहीं बनेगा। तो हम कहेंगे जो वकील है वो बेटे हो सकते हैं और महिलाएं हो सकती हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा, जिसमें वकील को हम बीच में रखेंगे, एक तरफ बेटे रखेंगे और एक तरफ महिलाएं रखेंगे। इनका इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बेटी हो सकती है या फिर माँ हो सकती है, तो उसके अंदर नहीं आएगा। भोजन, मसूर की दाल और दालें। देखिए, मसूर की दाल जो है वो दालों के कैटेगरी में आती हैं और दालें जो हैं वो भोजन की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसी जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे के अंडर लाई करते हैं, क्योंकि भोजन के अंदर आएंगी दालें और दाल के अंदर आएंगे मसूर की दाल। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डेली आपको अब एसएससी के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की वीडियो मिलने जा रही है। ये एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसको हम जब तक चलाएंगे जब तक कि एसएससी के सारे क्वेश्चंस को कवर अप नहीं कर लेते हैं अब तक के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।